Good afternoon, students. Welcome to another lecture of Physics, chapter number 3, Motion in a Straight Line. In the last class, we had studied kinematic equations for a uniformly accelerated motion. We discussed some of the formulas, we derived some formulas, and today we'll be solving some numericals related to those formulas. So we'll start with the NCERT example 3.4. It says a ball is thrown vertically upwards with a velocity of 20 meters per second from the top of a multi-story building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meters from the ground. So we have to find out how high will the ball rise, okay, and the second is how long it will take, will it be before the ball hits the ground, and we have been given take g is equal to 10 meters per second square. G is acceleration due to gravity. Let us solve this problem. So what is given is that a ball is thrown from a multi-story building. Let us draw some diagram for that. So if this is the ground, and there's a multi-storied building, okay, there's a multi-storied building, and from here the ball is thrown upwards, okay, it is thrown upwards. So height of the building, let me take this as, because it is in the vertical axis, so x की जगह हम y लेंगे. So this is y naught, okay. पोजीशन क्या है बॉल का, तो बॉल जो इनिशियल पोजीशन क्या है, इट इज़ एट द हाइट ऑफ 25 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड, ओके. तो ये y नॉट कितना है, 25 मीटर्स. नाउ द बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारे कन्वेंशन के हिसाब से, इट इज़ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट. लेकिन कब तक होगा, एक बॉल राइज कर रहा है लेकिन उसमें एक फोर्स लग रहा है, एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है. वो क्यों लग रहा है, बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जो स्मॉल जी है उसके कारण ग्रेविटी उसको पुल कर रही है. तो हम एक वेलोसिटी से उसको फेंकें. वेलोसिटी है u नॉट, अगर वेलोसिटी को मैं बोलता हूँ v नॉट या u, जो भी बोले हम इसको बोल देते हैं, यहाँ पे v नॉट बोला है, ओके. सो v नॉट यहाँ पे कितना है, 25 मीटर्स पर सेकेंड के वेलोसिटी से उसको फेंका ऊपर. एक हाइट में जाने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0. यहाँ पे इस पॉइंट में आने के बाद में वेलोसिटी हो जाएगी 0. सो v इक्वल टू 0 एंड देन इट विल कम बैक, वो वापस आएगा और ये ज़मीन पे गिरेगा. तो हमको क्या निकालना है, हाउ हाई इट हैज़ रिजन, द बॉल हैज़ रिजन. तो मैं इसको सपोज इसको ज़मीन से इसका जो पोजीशन है उसको मान लेता हूँ y, क्या, ओके. सो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सी व्हाट हैज़ बीन गिवन इज दैट द बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग whose height is 25 meters. So the initial position of the ball is 25 meters above the ground. Then it is thrown upwards with the initial velocity v naught is equal to 20 meters per second. and then अब ये बॉल ऊपर थ्रो किया है तो उसमें एक फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी इज पुलिंग इट, लेकिन वो किधर पुल कर रहा है, डाउनवर्ड्स पुल कर रहा है. तो यहाँ पे मैं बोलूँगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ जी, चलो माइनस 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है, ओके. ऑल्सो जब बॉल एकदम टॉप पोजीशन में पहुंच जाएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. सो फाइनल वेलोसिटी इज 0. इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है 20 मीटर्स पर सेकेंड, एंड ऑल्सो y नॉट इज 25 meters. Now from the formula v square is equal to v naught square plus 2a
y माइनस वाई नॉट। हम डिस्प्लेसमेंट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, हम x की जगह y ले रहे हैं। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। ओके, नाउ वी नो v is final velocity is 0, 0 square, initial velocity is 20 square plus 2 into minus 10 y minus y naught. So I'll bring this here, 20 y minus y naught is equal to 20 square. So y minus y naught is equal to 20 square upon 20 is equal to 20 meter is the displacement. y minus y naught is, ये कितने हाइट ऊपर गया और इससे 20 मीटर और ऊपर गया। तो अगर मैं ग्राउंड से बोलूँ तो ग्राउंड से ये और कितने ऊपर गया, ग्राउंड से वो 25 प्लस 20, टोटल हाइट इज़ 45 मीटर्स अबव ग्राउंड। और इस बिल्डिंग से ये कितना ऊपर गया, 20 मीटर्स ऊपर गया। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एग्जाम्पल। So it has risen 20 meters from the building and 45 meters from the ground. ये आंसर है पहला। अब इसमें सेकंड पार्ट ये बोलता है कि what is the time taken for the whole journey। ये पूरे होल जर्नी को यहाँ से ऐसा फेंका और यहाँ ऊपर गया, फिर वहाँ से नीचे ग्राउंड में आया, तो उसके पूरा टोटल टाइम कितना लगा। ओके, तो मैं इसे यहाँ तक मिटा देता हूँ और हमको ये पता चल गया, यहाँ पे लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 45। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज द टाइम। ओके, नाउ we'll simply put the distance covered। इसमें हम डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम यहाँ से फेंका और यहाँ से ये फाइनल डिस्टेंस कवर्ड कितना है उसको हम पुट कर देते हैं। तो फाइनल डिस्टेंस कवर्ड इज़ 0 एक्चुअली, है ना, डिस्प्लेसमेंट इज़ 0, है ना। अगर यहाँ से इनिशियल ये था लेकिन फाइनल के ग्राउंड में वापस आ गया, तो इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट यानी कि y यहाँ पे है 0। ओके, अब इसको हम एक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। x की जगह हम y रख देते हैं। सो y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी टी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे y फाइनल जो पोजीशन है कहाँ पे, फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज 0, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना था 25 प्लस v नॉट हमारा कितना है 20 और ये t तो अपने को निकालना है, फिर माइनस 10/2 टी स्क्वायर। So 0 is equal to 25 plus 20t minus 5t square. Now this actually is a quadratic equation। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5t square minus 20t minus 25 is equal to 0। अब quadratic equation आपको सॉल्व करना आता है ना। इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। आपके पास में और भी दूसरे मेथड है, जैसे बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन सी, ये जो फॉर्मूला है उसको लगा सकते हैं। मैं यहाँ सिंपल फैक्टराइजेशन से कर सकता हूँ, है ना। ये माइनस 20t को मैं ये लिख सकता हूँ 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 5t माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 5t में बाहर निकाल लिया 5t, तो बचा अंदर t माइनस 5, है ना, प्लस अगेन मैं यहाँ पे 5 बाहर ले लिया, तो ये हो गया t माइनस 5 इक्वल टू 0, t माइनस 5 कॉमन, 5t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो आइदर t माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5t प्लस
5 इज इक्वल टू 0। अगर t माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो t की वैल्यू आएगी 5, है ना, और 5t प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो t की वैल्यू आएगी -1। सिंस वी आर कैलकुलेटिंग टाइम, तो टाइम elapsed cannot be negative, so what is the answer? The answer is t is equal to 5 seconds. So total journey का time कितना है? 5 seconds. 5 seconds. So this was the NCERT example 3.4. इसका solution ये है ना. We'll try to do some more numericals so that it becomes easy for you to understand these concepts. So we'll go to the another question. Now we have a question. A train 100 meter long is moving with a speed of 60 kilometers per hour. In what time shall it cross a bridge 1 kilometer long? Okay, so let us draw. Again, this is a situation. Suppose this is a bridge. एक bridge है, यहाँ से लेके यहाँ तक है. Suppose this is a bridge. The length of the bridge is 1 kilometer. Okay, we'll write it in meters, 1000 meters. Okay, now there's a train coming. Okay, there is a train. Suppose I'll draw it like this. There's a train and it is approaching this bridge. Okay, and the length of the train is 100 meter. Okay, and what is the question asked? In what time shall it cross the bridge 1 kilometer long? So it is coming here. आया, इस पॉइंट में एंट्री हुई, तो यहाँ से एंट्री हुई, तो इसका जो फ्रंट है वो कितना किलोमीटर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ये फ्रंट डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो है 1 किलोमीटर. ये यहाँ से आया, आते गया, और यहाँ जब पहुँचा तो यहाँ पे ये इसके इंजन ने 1 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया यहाँ एंट्री से लेके एग्जिट तक. बट ट्रेन का जो टोटल पास तो नहीं हुआ है. ट्रेन की टोटल लेंथ 100 मीटर है, तो पूरा पास होने के लिए इसको ये डिस्टेंस भी आगे ट्रैवल करना पड़ेगा. ओके, तो इट विल ट्रैवल दिस डिस्टेंस ऑल्सो, एंड हेंस द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज कम्प्लीटली, यानी उसके इंजन से लेके आखिरी डब्बे तक को उस ब्रिज को क्रॉस करना है, तब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो? 1000 प्लस 100. सो टोटल डिस्टेंस टू क्रॉस द ब्रिज दे हैव टू कवर टोटल डिस्टेंस ऑफ 1100 किलोमीटर. सो व्हाट इज गिवन हियर इज लेंथ ऑफ ट्रेन, length of train 100 meter, length of bridge, again it is 1 kilometer, we'll write it 1000 meter. So total distance covered will be 1000 plus 100 is equal to 1100 meters. Now it is moving at a speed of 60 kilometers per hour. So if I write it here simply, speed of train is equal to 60 kilometer per hour. We have to change it to 60 1 kilometer upon 1 hour ना. आप लोग 5/18 करते हो, हम तो पूरा करते हैं. सो दिस विल बी 6 50/3 मीटर पर सेकेंड. अभी हम इसको 50/3 ही रखते हैं. 50/3 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड. Total distance is 1100. Now we know speed is equal to distance upon time.
हमको क्या चाहिए, टोटल टाइम जितने में ये क्रॉस करें, तो इम्प्लाइज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑन स्पीड। डिस्टेंस है 1100 और स्पीड है 50/3, तो ये हो गया 3300/50, तो ये हो गया 5 6 30 66 सेकेंड्स। टाइम हो गया, कितने टाइम में वो क्रॉस करेगा ट्रेन इस ब्रिज को, वो होगा 66 seconds. So this question is solved. It will take 66 seconds for the train to cross the bridge completely. Okay, chalo let's go to the another question. So the next question is, an object accelerates uniformly along a straight track with acceleration of 10 meters per second square at t equal to 0, and that means time equal to 0. It is at x is equal to -8 meter and moving with a velocity of 3 meters per second. That means what it is telling is, at the instant when t is equal to 0, the position of the body along the straight track is at -8 meters. The position is at -8 meters and its velocity at that point of time is, and at that position is 3 meters per second. So what we need to calculate is, what is the position of the object at t is equal to 3 seconds. t equal to 0 में -8 meters है, तो t equal to 3 में क्या होगा, and second part is what is the velocity at t equal to 3 seconds. So we'll start with the diagram. Suppose ये हमारा x एक्सेस है ना, तो इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ यहाँ पे। एट इस पॉइंट में हमारा t इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे उसका पोजीशन x इज इक्वल टू -8 है ना, या इसको मैं x नॉट बोल देता हूँ, x इज इक्वल टू -8 है। यहाँ पे वेलोसिटी जो है v नॉट है, वो है 3 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, और सपोज़ ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो है, ये टाइम इंटरवल t इक्वल टू 3 सेकेंड है। ओके, और यहाँ पे इसकी पोजीशन होगी x, जो कि हमें नहीं पता है, और दूसरा यहाँ पे होगी वेलोसिटी है v, जो भी हमको नहीं पता है। तो हमको क्या क्या निकालना है, हमको ये पोजीशन x निकालना है और ये वेलोसिटी v निकालनी है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स में। क्या क्या दिया है इसमें, यहाँ पे दिया है कि भाई इस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन जो है a, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वो है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप वो तीनों फॉर्मूला में से किसके डेटा ज़्यादा हैं उसको लग देखिए और लगाइए। मुझे इनिशियल पोजीशन मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, टाइम मालूम है और एक्सेलरेशन मालूम है, तो मुझे क्या क्या मिल सकता है। ओके, हमको पोजीशन चाहिए, फाइनल पोजीशन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक फार्मूला है हमारा। फाइनल पोजीशन हमको चाहिए, हमको फाइनल पोजीशन चाहिए x, है ना, इज इक्वल टू x नॉट प्लस इनिशियल वेलोसिटी v नॉट t प्लस हाफ a t स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे x नॉट है -8, v नॉट है 3, टाइम भी है 3 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन है 10 इंटू टाइम है 3 का स्क्वायर इक्वल टू -8 प्लस 3 3 9 प्लस 5 इंटू 9, तो ये -8 प्लस 9 हो गया 1 प्लस 9 5 45, तो द आंसर इज 46 मीटर्स, यानी ये ओरिजिन से 46
मीटर होगा। अब यहाँ पे -8 है तो ओरिजिन यहाँ बीच में आना चाहिए, मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, कोई बात नहीं। इसको हम यहाँ से शिफ्ट करके यहीं कहीं पे भी लगा सकते हैं। दिस इज़ ओरिजिन। ओके, सो द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज यहाँ से इसका पोजीशन क्या है, इट इज़ 46 मीटर। ये हो गया पहला आंसर। अब दूसरा आंसर हमको वेलोसिटी निकालनी है, तो बहुत ही सिंपली निकल जाएगा। मेरा फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। यहीं पे मैं कर देता हूँ, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस ए टी, है ना। v नॉट है 3 प्लस a है 10 इंटू 3, तो ये हो गया 33 मीटर पर सेकेंड। 3 प्लस 30 33 मीटर पर सेकेंड। सो ये बहुत ही इजीली ये सवाल आपका हल हो गया। सो लेट्स गो टू द अनदर क्वेश्चन नाउ। Now next question is quite interesting. The question is, an athlete runs a distance of 1500 meter in the following manner. Starting from rest, he accelerates uniformly at 25 meters per second square till he covers a distance of 900 meter. He then runs the remaining distance of 600 meter at a uniform speed developed. Okay. So what we need to calculate the time taken by the athlete to cover the two parts of the distance covered. Also find the time when he is at the center of the track. Okay, so let us first draw it. Okay, this is the starting point. I'll write it, x is equal to 0, and the total track length, total distance is x is equal to 1500 मीटर्स। ओके, ये 0 है, ये 1500। पहले वाले पार्ट में क्या बोलता है, ये स्टार्ट होता है रेस्ट से, स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0, v नॉट इज 0, और एक्सेलरेट करता है यूनिफॉर्मली। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ओके, इस पॉइंट की कहानी हमने पूरी लिख ली। ऐसा ये कब तक भागता रहेगा, जब तक वो 900 मीटर्स कवर कर ले। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू 900। सपोज ये मैं बोल देता हूँ इसके t1 टाइम पे निकलता है, अपने को t1 नहीं मालूम है, और यहाँ पे वेलोसिटी v हो गई। सपोज यहाँ पे वेलोसिटी v हो गई। ओके, तो ये हुआ, ये पहले वाला ट्रैक है। फिर ही देन रन्स द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर। अब ये बचा जो है वो 600 मीटर है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड डेवलप्ड। तो यहाँ पे जो v डेवलप है उसी वेलोसिटी से वो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी यहाँ पे भी उसकी वेलोसिटी जब 1500 मीटर्स कंप्लीट कर लिया तब भी उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, v ही रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना, ये स्पीड कवर्ड। तो अपने को t1 निकालना है और t2 भी निकालना है। उसके बाद इसने बोला है कि भाई ऐसा टाइम निकालो जब ये जो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है वो 750 कितना है, टोटल डिस्टेंस इज 1500। तो 750 जब x इज इक्वल टू 750 हो तब उसका टाइम क्या है। तो फर्स्ट पार्ट हम ये करते हैं कि व्हेन t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t1 के बीच में जो मोशन है उसको लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर मोशन बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू t1। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, यहाँ पे क्या है, v इनिशियल इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, v है a, और t अपने को नहीं मालूम है, टाइम अपने को नहीं मालूम है, लेकिन हाँ हमने को डिस्टेंस कवर्ड मालूम है इज इक्वल टू 900। तो अगर मैं इसको लगा देता हूँ इस फॉर्मूला में,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as, इसमें लगा देते हैं। तो वी स्क्वायर नहीं पता है हमको, वी नॉट स्क्वायर है 0 प्लस 2 इंटू 25 इंटू डिस्टेंस है 900, तो हमको ये मिल गया वी स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 2as। सो ये है 9 2 18 इंटू, सॉरी a इज नॉट, मैंने गलत लिख दिया, a इज 2 मीटर्स पर सेकेंड है, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, a इज 2 मीटर्स पर सेकेंड। सो दिस इज 2 इंटू 900 यानी 4 9s are 3600। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 3600, ये हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमको मिल गया v इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा ये पहला पार्ट का आधा हो गया, हमको ये वेलोसिटी मिल गई v इज इक्वल टू 60 मीटर्स पर सेकेंड। अब मैं यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला में लगा सकता हूँ, v बेटा दे देते हैं, v मिल गया हमको 60 मीटर्स पर सेकेंड। इसी में हम लिख देते हैं v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। v है 60, वी नॉट है 0 प्लस a है 2 इंटू टी। अब t यहाँ पे हमारा t1 है, तो 2t1 इज इक्वल टू 60, सो t1 इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स। t1 क्या हो गया 30 सेकेंड्स हो गया। ये पहला वाला हमको निकल गया, ये हो गया 30 सेकेंड्स। ओके है ना। अब यहाँ पे हमको काफ़ी सारी बातें मालूम हो गई ना। अब हमको T1 और T2 के बीच का जो मोशन है उसको उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। तो मैं इसमें यहाँ पे सिंपल एक फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे भी 60 मीटर्स पर सेकेंड है, यहाँ पे भी 60 मीटर्स पर सेकेंड है। तो सिंपल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है तो ये लगा देते हैं। स्पीड कितना है 60 मीटर्स पर सेकेंड, डिस्टेंस ये 600 मीटर है और टाइम अपने को पता नहीं है t2। तो t2 हमको यहाँ से मिल जाएगा, t2 इज इक्वल टू 600 अपॉन 60, यानी कि ये हो गया 10 सेकेंड्स। सो t1 निकल गया 30 सेकेंड्स और t1 से t2 ये निकल गया 10 सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो 30 सेकेंड में कवर हो और डिस्टेंस को, बाकी डिस्टेंस को 10 सेकेंड में कवर किए। अब हमको ये चाहिए कि भाई ये जो 750 जब हुआ डिस्टेंस यहाँ पहुँचा, ये कितने समय में पहुँचा। तो अब हम ये निकालेंगे मोशन बिटवीन t इक्वल टू 0 और इसको मैं t3 बोल देता हूँ, एंड t इक्वल टू t3 में हमको यहाँ मालूम है डिस्टेंस x इज इक्वल टू 0, x नॉट इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 750, v नॉट इज इक्वल टू 0, यहाँ की वेलोसिटी अपने को नहीं पता, और एक्सेलरेशन 2 मीटर्स पर सेकेंड है। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं। s है 750, u है 0, t तो हो गया 0 प्लस हाफ a है 2 t स्क्वायर है ना, और ये t है t3, तो हाफ हाफ कट गया। तो यहाँ पे t3 स्क्वायर इज इक्वल टू 750 हो रहा है। तो t3 कितना हो जाएगा, t3 विल बी रूट 750।
50। अब इसको आप 25 इंटू 30 कर सकते हैं। 25 इंटू 30, ये 5 बाहर आ जाएगा, 5√30 सेकेंड्स। या इसको आप √30 का भी वैल्यू निकाल के डाल देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 27.4 सेकेंड। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, है ना। फर्स्ट 900 मीटर्स को ट्रेवल करने में इनको 30 सेकेंड लगे। नेक्स्ट 600 मीटर्स को ट्रेवल करने के लिए इनको 10 सेकेंड लगे। और 750 मीटर्स ट्रेवल करने के लिए इनको लगे 27.4 सेकेंड। So this is the final answer. So what I'll do is I'll end here and I'll give you some homework, some questions in numerical जो आपको solve करना है और मुझे भेजना है। Thank you.